सब सभी किसान भाइयों को जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका नाम है इंडोलाइज़र, जो है इंडोफिल कंपनी द्वारा निर्मित। किसान भाइयों, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ज़मीन में जो हम फसलें उगाते हैं तो हमारी फसलों को कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। किसान भाई, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी ज़रूरत हर फसल को होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, सल्फ़र, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं। किसान भाइयों, इनमें से क्या करते हैं हमारे जो किसान भाई हैं, कुछ ही पोषक तत्व अपनी ज़मीन में डालते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की खादों के माध्यम से, जैसे यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से फास्फोरस, या फिर जैसे पोटास, सल्फ़र और जिंक। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, जिनकी ज़रूरत पौधों को होती है और जो हमारे किसान भाई अपनी भूमि के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर नहीं डालते, और इससे क्या होता है कि हमारी अच्छी पैदावार हमें नहीं मिलती। तो किसान भाई, जो हम बात करते हैं इंडोलाइज़र क्या है। इंडोलाइज़र इंडोफिल कंपनी द्वारा ग्रेनुअल फॉर्म में है सभी पोषक तत्वों का। अगर हम बात करें इसके अंदर क्या है, तो किसान भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत होती है पौधों को। जैसे हम बात करें सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर और जिंक। इसके अलावा जैसे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इस प्रकार से बहुत सारे एंजाइम्स, एसिड और पोषक तत्वों का एक अच्छा मिश्रण तैयार किया गया है किसानों के लिए। तो किसान भाइयों, इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, जो अपनी ज़मीन में जाने के बाद तुरंत घुलने के बाद पौधों को मिलने शुरू हो जाते हैं सभी पोषक तत्व, और समय समय पर जिस स्टेज पर जिस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वही उसको मिलता रहता है, जिससे पैदावार बढ़ती है, फसल अच्छी होती है, फसल के ऊपर तनाव नहीं बढ़ता। किसान भाइयों, इसकी डोज क्या है, इंडोलाइज़र की मतलब आपने कितनी मात्रा अपने खेत में डालना है, 6 किलो प्रति एकड़ कई प्रकार की फसलों में डाला जाता है। सिर्फ ध्यान रखना है गन्ना और आलू, गन्ने के अंदर और आलू के अंदर आपने इसकी जो मात्रा है 12 किलो प्रति एकड़ डालनी है। इसके अलावा अन्य जो फसलें हमारी, उन फसलों के अंदर आप 6 किलो प्रति एकड़ अपने खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, क्या है, इसको हम कैसे डालें, ये ग्रेनुअल फॉर्म में है, इस प्रकार की फॉर्मुलेशन है इसकी। इसको आप अपने खेत में, जैसे हम धान की बिजाई करेंगे, तो धान की बिजाई से पहले लास्ट जो हम जुताई करते हैं उसमें आप इसका खेत में अपने छिड़काव करके लास्ट जुताई करें। उसके बाद पानी देकर आप कद्दू करें, तो आपकी पैदावार अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। अगर हम कॉटन में इसको डालना चाहते हैं तो कपास के अंदर क्या करना है, जब हम हड़ाई करते हैं कपास की फसल की कल्टीवेटर के माध्यम से या हल के माध्यम से, आप इसका छिंटा देने के बाद, हड़ाई करने के बाद जब आप पानी देंगे उस फसल के अंदर, कपास के अंदर, तो अब इसका अच्छा परिणाम देखने को आपको मिलेगा। किसान भाइयों, आप इसका एक बार प्रयोग ज़रूर करके देखें। अगर आप इसका फ़ायदा देखना चाहते हैं तो एक किसान ने गेहूं की फसल में इसको डाला था और अच्छा परिणाम उसने माना था, आसपास के सभी किसानों ने इसके परिणाम को अच्छा माना था। उसके लिए आप देख सकते हैं, आपके इसी चैनल पर एक वीडियो है जिसका टाइटल है खर्च कम पैदावार अधिक। पिछले लगातार इसको किसान भाई धान की फसल में और कॉटन की फसल में भी डालते आ रहे हैं और इसके परिणाम को अच्छा मानते हैं, क्योंकि यह सभी पोषक तत्वों का एक अच्छा मिश्रण, एक अच्छी फार्मूलेशन के साथ तैयार किया गया है, जो ज़मीन के अंदर जाने के बाद तुरंत हमारी फसल को सभी माइक्रोन्यूट्रेंट देना शुरू होता है, तो अच्छी पैदावार बढ़ती है। दूसरी बात किसान भाइयों, आपने क्या करना है, आपने अपनी ज़मीन का पीएच लेवल मान जाँच करना है। अच्छा पीएच लेवल मान कौन सा माना जाता है, 5.5 और 7.5 के बीच का। अगर 5.5 से कम है तो हमारी ज़मीन क्या होती है, अम्लीय होती जाने लग रही है, और अगर 7.5 से ऊपर है तो हमारी ज़मीन अक्सारिया होती
अक्सरी की ओर, मतलब अक्सरिया हमारी ज़मीन है अगर इससे ऊपर है, तो आपने क्या करना है, जब हमारी ज़मीन ज़्यादा अम्लीय होगी, अक्सरिया होगी, आप अपनी ज़मीन में कितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व खाद के माध्यम से डालें तो हमारा पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। अगर पीएच लेवल मन ठीक है तो 80% तक हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व डाले गए हैं उनको हमारा पौधा ग्रहण कर लेता है, चाहे वो किसी भी फसल का है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपने अपने पीएच लेवल मान को भी जांच करवाना है। अगर उसको आप कैसे मेंटेन करें, उसको आप मेंटेन करने के लिए जैसे जिप्सम वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं हमारी ज़मीन अगर अम्लीय है। तो इस प्रकार से अगर आप इसकी बात करें तो इसको भी डालने के बाद किसानों ने माना है कि काफ़ी हद तक ये भी उसके अंदर फ़ायदा करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पोषक तत्वों का मिश्रण है जो हमारे पीएच लेवल मान को भी मतलब लेवल को ठीक रखने में काफ़ी हद तक मददगार है। तो किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग अपने खेत में ज़रूर करके देखें। इंडोलाइज़र ग्रेनुअल फॉर्म में इंडोफिल कंपनी का है। किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार दें, और ताकि हम आपके विचारों को दूसरे किसानों के साथ साझा कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय किसान।